शाजापुर जिले के शुजालपुर विधानसभा की जनपद पंचायत मोहन बड़वदिया के अंतर्गत लगने वाला ग्राम सिमरोलशु में पिछले लगभग 20 से 25 वर्षों से मुख्य मार्ग ग्रामीणों के द्वारा ही अतिक्रमण कर रास्ते को सकरा कर गंदगी और ओठले आदि निर्माण कर दिए गए हैं। घरों का गंदा पानी और बारिश का पानी मार्ग पर निकल रहा था, जिस कारण से लोगों को मार्ग से निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को देखते हुए लगभग 2 किलोमीटर मार्ग पर ग्राम के युवा सरपंच विकास परमार के द्वारा अतिक्रमण हटाकर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी के साथ मुख्य मार्ग चौड़ीकरण किया गया, जिस कारण से ग्रामीण सहित क्षेत्र भर में सरपंच विकास परमार के कार्यों की चर्चा हो रही है। क्षेत्र के लिए विकास परमार प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। सरपंच विकास परमार का कहना है कि मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण कर नाली निर्माण कराकर मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में मार्ग बहुत ही सुंदर नजर आएगा और लोगों को आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस तरह से ग्राम के सभी मार्गों से अतिक्रमण हटाकर मार्गों को सुंदर बनाया जाएगा। इस तरह से हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से चर्चा की और विकास के मामले में सरपंच विकास परमार से भी चर्चा की। देखिए, विगत 1 वर्ष से ग्रामीण जनों ने लगातार पंचायत को अवगत करवाया था कि गांव में मेन मुख्य मार्ग पर घोड़े डले हुए हैं, मुरम, गिट्टी और कूड़ा कचरा सभी वस्तुएं बीच रोड पे ग्रामीण जनों ने डाल रखी थी। इसमें लगातार पंचायत को शिकायतें प्राप्त हुई, लगातार ग्रामीणों द्वारा अवगत करवाया गया। उसके बाद आज से लगभग 8-10 दिन पहले 12 तारीख को ग्राम पंचायत द्वारा इसकी कार्रवाई करने की शुरुआत की गई। 12 तारीख को सभी ग्रामीणों को एक आम सूचना के माध्यम से, पत्र के माध्यम से सूचना प्रेषित की गई। उसमें बताया गया कि अपना जो भी अतिक्रमण में सामान रखा है, जो भी कूड़ा करकट, गिट्टी, मुरम, चूरी सभी अपने मुख्य मार्ग से हटा लेवें, ताकि आवागमन की दृष्टि से कोई भी अव्यवस्था ना हो और लोगों को सुविधा मिले। लेकिन कुछ लोगों ने नोटिस देने के बाद भी अपना अतिक्रमण नहीं हटाया था और घोड़े मुख्य मार्ग पर डले हुए थे। इसको देखते हुए 20 तारीख के बाद विगत 4 से 5 दिनों में हमने एक मुहिम चलाई, जिसके तहत गांव में जितने भी घोड़े मुख्य मार्ग पर, जितने भी कचरे के ढेर मुख्य मार्ग पर डले थे, सर्वप्रथम उनको हटाया गया। लगभग 50 से 60 हमने कचरे के ढेर मुख्य मार्ग से, सेमली सिमरोल मुख्य मार्ग से हटाए। उसके बाद हमने सिमरोल से झंडाखेड़ा रोड जो जाता है, उसमें कई लोगों ने मार्ग को अवरुद्ध करने की मंशा से, अतिक्रमण करने की मंशा से अपने घर का कुछ सामान, ट्रैक्टर ट्राली, अपना कूड़ा करकट, घोड़े डाल रखे थे, मुरम, गिट्टी, चूरी ये सभी डाल रखे थे। उसमें पंचायत ने पुलिस बल की सहायता से कार्रवाई करी और सभी के ये सभी साधन जितने भी अव्यवस्था फैला रहे थे, इन सभी को पूरी सख्ती के साथ हटाया गया और लगातार ये मुहिम चल रही है। लगातार 1 महीने तक हमारा ये अभियान चलेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भी सर्वप्रथम स्वच्छता की बात कही थी कि यदि आज़ादी और स्वच्छता दोनों में से हमें कोई एक वस्तु चुनना पड़े तो हम स्वच्छता को पहले चुनेंगे। आज़ादी को भी उन्होंने स्वच्छता को आज़ादी से भी पहले चुनने की बात कही थी, क्योंकि पहले स्वस्थ समाज होना चाहिए। आज़ादी स्वच्छता के पहले, स्वच्छता आज़ादी से पहले क्यों चुनी गई थी? क्योंकि स्वस्थ समाज स्वस्थ देश का निर्माण करती है। उसके बाद हमने उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त की और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब 2014 में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बने थे, शपथ ली थी और लाल किले से उन्होंने भी स्वच्छता का संदेश पूरे देशवासियों को सर्वप्रथम प्रेषित किया था। उन्होंने शौचालय की बात कही थी, उन्होंने नाली निर्माण की बात कही थी, उन्होंने स्वच्छ भारत की बात कही थी, उन्होंने अपना कचरा स्वयं फेंकने की बात कही थी और उन्हीं से प्रेरणा पाकर, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रेरणा पाकर हमने ये कार्य किया है, जो लगातार चल रहा है। और आगे हम मुख्य मार्ग को पूरा साफ करके उसमें नाली का निर्माण करवाएंगे और दोनों साइड पौधे लगाकर गांव को एक बहुत सुंदर गांव, स्वच्छ गांव और आदर्श गांव की श्रेणी में जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। जी, जैसा कि आपका नाम ही विकास है, तो रास्ते के अलावा आपके क्या आगामी विकास कार्य जो आप करना चाहते हैं? देखिए, अभी वर्तमान की बात की जाए तो हमारी ग्राम पंचायत में
हनुमान मंदिर में 3 लाख रुपए की लागत से माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा सिंदा सिंह जी परमार साहब द्वारा 3 लाख रुपए की लागत से टीन सेट का निर्माण करवाया है। साथ ही 2 लाख रुपए की लागत से मंदिर का कांक्रीट और मंदिर के पीछे की गली का कांक्रीट करवाया है। और अभी हमारी ग्राम पंचायत द्वारा माननीय मोदी जी की अनुशंसा पर जो पूरे देश में अमृत सरोवर बन रहे हैं, तो हमारा अमृत सरोवर भी 90% पूर्ण हो चुका है। उसके बाद हमने सर्वप्रथम पंचायत से पहला कार्य हमारे स्कूल का जो स्टेज था बच्चों के लिए वो बनवाया और ग्राउंड सही करवाने का पहला कार्य हमने करवाया था। उसके बाद हमने पौधे लगाए थे, जिसमें से कुछ पौधे जीवित अभी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पौधे अभी भी हमारे मुख्य मार्ग पर दोनों साइड अभी भी बने हुए हैं। और इस साल भी हम वृक्षारोपण भरपूर करेंगे। अमृत सरोवर के निर्माण के बाद अब हम जिला पंचायत की निधि से, जिला पंचायत सदस्य जगदीश जी फौजी की निधि से, जो कि हमारे गांव के ही हैं, उनकी 15 लाख की प्रथम निधि से हम पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट का कार्य करवाने जा रहे हैं, जिसकी टीएस और सभी कागजी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। जल्द वो कार्य अपने सफाई अभियान के बाद हम स्ट्रीट लाइट का कार्य करवाएंगे। और ये संत सिंगाजी महाराज का जो स्थान है, जो दूध तलाई है और गायत्री मंदिर परिसर, इन दोनों जगहों पर एक हरिजन मोहल्ले में जो हमारे अजा बस्ती है उसमें मांगलिक भवन पर, इन तीनों जगहों में हम अगले 5 से 6 महीने में टीन सेट का निर्माण भी करवाने वाले हैं। और स्वच्छता के मामले में आप जो है अपने ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वच्छता के मामले में मैं ग्रामीणों को यही संदेश देना चाहता हूं कि अधिक से अधिक इस मुहिम में ग्राम पंचायत का सहयोग करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और अपना कूड़ा करकट स्वयं उठाकर फेंकें और अपने घर के सामने की साफ सफाई की व्यवस्था स्वयं करें। गीला और सूखा कचरा अलग अलग व्यवस्थित रूप से बाहर फेंकें। ठीक है, धन्यवाद। ये गांव के लोगों की बहुत दिनों से इच्छा थी, बहुत वर्षों से इच्छा थी और आज ये साकार रूप ले रही है। तो ग्रामीणों में उत्साह भी है और अच्छा भी लग रहा है और इससे पर्यावरण का भी फायदा होगा। और गांववासियों की जो स्वच्छता से संबंधित परेशानी थी, कीचड़ होता था, पानी भर जाता था, जगह जगह वाहन निकालने में परेशानी थी, उन सभी मामलों में ग्रामवासियों को बहुत सुखद लग रहा है और आगामी भविष्य के लिए बहुत ही गांव के लिए हितकारी कदम है जो ग्राम पंचायत द्वारा, जो युवा सरपंच द्वारा, हमारे विकास परमार द्वारा उठाया गया है। बहुत ही सराहनीय कदम है। जो कितने सालों से परेशानी बनी हुई थी? ये तो लगभग 20-25 साल से भी अधिक था। पहले कच्चा था मार्ग, फिर पक्का हुआ। अब पक्का होने के बाद भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि पानी पक्के सड़क पर आप जो देख रहे कांक्रीट, इस पर भर जाता था, क्योंकि हर घर के सामने नालियाँ नहीं थी, जो पानी की निकासी नहीं थी, तो जगह जगह पानी अवरुद्ध होता था और वाहन जो निकलते थे, सभी वाहनों को परेशानी होती थी, गांव के और बाहर के वाहनों को। अच्छा, इससे पहले जो जनप्रतिनिधि आपके गांव में थे, उस समय ग्रामीणों के द्वारा ऐसी मांग कोई की नहीं गई कंक्रीट से अतिक्रमण हटाने के लिए? नहीं की थी। अतिक्रमण भी क्रमशः बढ़ा, एकदम से नहीं बढ़ा, पर हाँ पहले से था वो, काफ़ी 20-25 साल से धीरे धीरे बढ़ता रहा। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर परमार। ग्रामवासियों को ये जो सफाई का अभियान और नाली के बारे में जो सरपंच के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा है। इसमें सभी ग्रामवासियों को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत पूर्व से ये गांव के लोगों की इच्छा थी कि गांव में सफाई का काम होना चाहिए। और रोड के साइड में जो पट्टियां हैं जो लोगों के द्वारा दबा दी गई थी, इसको भी साफ़ करना ज़रूरी था, क्योंकि गांव में आने जाने वाले जो वाहन होते थे उनको साइड लेने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो सबसे पहला लाभ तो ये होगा कि जो बाहर से वाहन आते जाते हैं, इन सभी को साइड लेने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। और रोड जब साफ़ होगा तो जो आसपास पे जो लोग रहते हैं दोनों साइड, उनको भी उससे काफ़ी लाभ होगा। वो भी काफ़ी प्रसन्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग यहाँ के नाली को चाहते हैं और रास्ते का चौड़ीकरण चाहते हैं। अच्छा, जब ये सफाई हो जाएगी और नालियाँ बन जाएगी तो उस समय रोड कैसा लगेगा? नाली बन जाने के बाद तो रोड बहुत अच्छा होगा और इसके बाद सरपंच और पंचायत की ये भी इच्छा है कि दोनों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे और पेड़ की जिम्मेदारी भी पंचायत के द्वारा उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो वहाँ पर परिवार के लोग रहेंगे। उनको ऐसी जिम्मेदारी होगी वो पेड़ बड़ा करें और उसकी देखरेख करें। शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।